अंजुम की तारीख में बैरिकेड आज पहली बार देखा मैंने। वीडियो आया, देखा है वीडियो है, बराबर बैरिकेड कोई गैस का तो गए बाहर ऐसा का नहीं, न्याक मालूम नहीं। 90 लाख रुपये कैसा खर्चा करें आप। ये सदर को चिप्स बोर्ड का चेयरमैन को न्याय मालूम नहीं तो ताजुब बात है ना सर, बहुत बड़ी ताजुब बात है। मैं तो शर्म से मर जाता हूँ, सुन के मर रहा हूँ इधर। जॉब देते नहीं, कुर्सी प्यारी है आपको, आखिरत प्यारा नहीं है। सदर सदर बोल के हम तो आपको मानते ही नहीं सदर, इसलिए हमने बैकआउट किया। इंडिया जीते को बोलेगा एक्स मिनिस्टर थे, वो गलती कहाँ करते हैं, सही छोड़ो कर बोलते हैं। ऐसा ही सब छोड़े उनको भी, मैं नहीं पकड़ा भी सीधा के सब लोग साफ 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 बोलते ना। मैं बोला साफ सच्चाई जाहिर करो, वो डरते क्यों। आप मेंबर नहीं है अंजुमन सदर बैठे, आप हाथ दिल पे रखो, बोलो छोड़ दो, तौबा कर लो, जरा काम करो। गलती कर सकता है, कोई बड़ी गलती किया ना वो कर सकता क्या। उनको शागिर्द को मानना पड़ेगा, हमारा उस्ताद सही है, सही काम करते हो तो हम माना ना उनको, वो मानना ही मेरी गलती है ना। आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो भी जिम्मेदार आदमी सदर अंजुम सलाम क्या कहे, 3 दिन में हॉस्पिटल पर सेक्रेटरी रिजाइन करना, नहीं तो मैं देता हूँ। आप दिया क्या, उसका रिजाइन लिया। प्रोविजन सब बहुत कुछ प्रोविजन है कि मैं करना नहीं चाहती, छोड़ के दो, हमारे हाथ में दे के देखो कौन करते हम लोग। एक मौका दो फिर, अब दे के देखे ना अभी साहब को, अब मुझे दे के दोगे इंशाल्लाह पूरे मसले इंशाल्लाह हल करके दिखाऊंगा। कितना उनके लोग कितना अपोज कर रहे थे, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। बैरिकेड भाई बैरिकेड अंदर नहीं बोल के क्या मारामारी होने वाली थी वहाँ। अरे आज तक हमने बैरिकेड डाला नहीं उधर। सवाल, अच्छा जैसे आप जो है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम रह चुके हैं, तो आज जो जनरल बॉडी मीटिंग जो तलब की गई थी ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान के एजुकेशन सेंटर में, तो वहां पर जो है काफी तादाद में लोग आने चाहिए थे, मगर जो है वहां पर गिने चुने 200 या 250 लोग ही मौजूद थे। तो इसका एजेंडा क्या होता है, किस तरीके से बुलाया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, उसके मुताबिक आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इशूर शहनूर साबिक सदर अंजुमन इस्लामी, अब्दुल मनाफ कारीगर एक्स कैशियर, अली जनाब अशफा विजापुरी एक्स एजुकेशन बोर्ड मेंबर। अभी भी आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले सऊद साहब ये आपको मैं खुलासा करना चाहूंगा, ये सवाल जो है मीडिया के नहीं है, बल्कि ये सवाल जो अवाम नास की तरफ से हमारे पास आए हुए हैं। काफी लोगों ने, काफी जो मेम्बरान है उन्होंने हमें कंप्लेंट किया, हमें ये बताया कि हमें इसके बारे में इत्तला ही नहीं है। आज जनरल बॉडी मीटिंग है तो हमें इत्तला ही नहीं है, ऐसा उनका कहना था। उस सवाल को लेकर के हम आपके पास हैं। एज पर द bylaws ऑफ अंजुमन, जीबी जो है 15 दिन पहले उसको नोटिफाई किया जाता है, एक उर्दू पेपर में, एक लोकल कन्नड़ा पेपर में, दूसरा हर मस्जिद में इसका ऐलान किया जाता है कि फला तारीख को जीबी होने जा रही, जगह मुतय्यन किया जाता है, टाइम मुतय्यन करके ऐलान किया जाता है। मगर इस बार सुनने में आया है कि कौन सी मस्जिदों में भी ऐलान इसका नहीं हुआ, न इंडिविजुअली उसको इंटीमेशन दिया गया, खाली 2 पेपर में डाल के खामोश बैठ गए। तो बहुत सारे 99% लोगों को इस जीबी के बारे में, कब जीबी है कहाँ है, हमको भी सवाल कर रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि ये बैलास के खिलाफ जो है ये जो टीम है, कमेटी है, काम कर रही है। जब अभी आपने पूछा कि मिकदार कितनी होनी चाहिए, जीबी के लोगों की अपीयरेंस कितनी होनी चाहिए, ऐसा तो 1/4 होना चाहिए। मैं आज तक 100-200 काम भी देखा नहीं है। मैं भी 1500, 1600, 2000 लोग के ऊपर ये होते थे। जब जनाब मरहूम मोहन साहब के पीरियड में हमने देखा, हमारे पीरियड 2 जीबी, कई जीबी हमने भी किया, 1500-1600 के ऊपर ही लोग होते थे। खासकर उसमें मुतल अरकान जमात मोतबर लोग हुआ करते थे। मगर आपने बताया कि 100 से 150 से ज़्यादा लोग नहीं है, उनके 52 लोग छोड़ गए। तो ये किस तरह से चाहते हैं कि फॉर्मेलिटीज कर दी जाए, कि तारीख को जीबी बुलाई जाए और चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। मगर आज सुनने में आया है थोड़ा कश्मकश हुआ है, सवालात का जवाब नहीं दिया गया। अभी अभी हमारे सामने एडवोकेट बेड़गली मिले थे, उन्हें पूछा कि नेहरू का न्याक क्या रिजल्ट आया है, बी आया है, तुम्हारे पीरियड में क्या आया था, ये प्लस आया था। और दूसरी बात उन्होंने मुझे सवाल किया कि जो महिला होता है पेट का 4 एकड़ 15 गुंठे जगह का जो
वक्त में इंदिराज हुआ है उसको उन्होंने हासिल नहीं किया, वो उनको पूछना चाहिए आप। ये दो तीन जो सवालात है उन्होंने अली जनाब इंद्रजीत साहब को जीपी में पूछा, साफ इनकार कर दिया कि मुझे मालूम नहीं है, न्याय के बारे में नहीं मालूम नहीं है, महिला तो बेटे की जी के बारे में मालूम नहीं है। ऐसा हर एक चीज को बाद में तुम्हारे हल्लाल की जमीन 120 एकड़ जमीन जो है वो टेनेंट साइड में चली गई थी, उसके बारे में पूछा, बोल रहे कि मालूम नहीं है। अगर आपको न्याय के बारे में नहीं है तो भी 90 लाख रुपए उसमें न्याय के लिए खर्चा कैसे किया आप, उसका हिसाब किताब किसको दिया आप, कौन उसका इंचार्ज था, क्या कैशियर उस पर साइन किया, क्या सेक्रेटरी उस पर साइन किया? इतना खर्चा करने के बाद भी आपको बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है, तो आपको मालूम क्या है? महिला तो पेट की जगह 4 एकड़ 15 गुंठे के बारे में हमें पहले से ही उसको अंजुमन में इंदराज किया हूँ, वक्फ बोर्ड में इंदराज है। एक आप एक्स वक्फ मिनिस्टर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज के जो कांग्रेस गवर्नमेंट है आपको मालूम है, सब मिनिस्टर पहचाना है आपको, एस के पाटिल है, वो है, सभी है, सिद्धरामैया जी हैं, जमीर अहमद साहब हैं, वक्फ मिनिस्टर है, उनको लेकर क्यों नहीं वो जगह हासिल करने की कोशिश की? ये सब चीजें आपको करना चाहिए। क्या वो जवाब, सवाल का जवाब क्या है तुम्हारा? मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। आपको मालूम क्या है? साहब बताओ तो बताओ, कौन को किस तरह से आप किस तरह रुजू किस तरफ लेके जा रहे हो उनको, कहाँ लेके गए उनको, खड्डे मारे उनको? जीपी का क्या भी हेल्प नंबर ठीक नहीं है, बैलाज के खिलाफ काम करना, नॉमिनेशन ऑफ द एजुकेशन बोर्ड बैलाज के खिलाफ काम करना, आप भी बैलाज के खिलाफ, आप भी बैलाज के खिलाफ, अंजुमन मेंबरशिप के खिलाफ, सवाल का जवाब देते नहीं। कुर्सी प्यारी है आपको, आखिरत प्यारा नहीं है। हाँ, आपके फर्जंद चेयरमैन वक्फ बोर्ड है, क्या उनको मालूम नहीं है? हाशिम भाई को, क्या दादा खैराती वाइस चेयरमैन मालूम नहीं है? क्या कित्तूर साहब के बेटे को मालूम नहीं है कि कुमारबाड़ी की जमात 2015 से इंदिरा के लिए बंद है? ये सब चीजें रहते हुए भी आप क्यों खाली बैठकर आप सदर सदर बोल के, हम तो आपको मानते ही नहीं सदर, इसलिए हमने बैकआउट किया, हमारी पूरी टीम ने बैकआउट किया आज। तो सदर ही नहीं है तो क्या काम कर ले जाके? ये सब इश्यूज हैं। सर अभी आपने कहा कि हम सदर मानते ही नहीं, तो इसलिए आज जो अंजुमन इस्लाम का जो जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें आप नहीं गए, तो अवामुल नास ने उन्हें चुना, उन्हें वोट दिया, तो सब कोई उन्हें सदर मानता है, आप क्यों नहीं मानते? उन लोगों को मालूम नहीं है, ये एक्स मिनिस्टर होने पर भी 2015 से अंजुमन को आ रहे हैं वो, हुनर की पीरियड में भी है, हमारे पीरियड में 5 साल है, 2015 से जमात ही नहीं है, ऐसी जमात मेंबर आ रहे हैं। परसों जो हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ, हमने पूछा था कि 2025 का 26 का जो है अप्रैल के, हर साल अप्रैल के महीने 25 अप्रैल के पहले जमातों का इंदराज होता है, रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल मीन्स जमात अगर कोलैप्स हुई है, चेंज हुई है, तो ओवर से अप्रूवल आने के बाद जो दिया जाता है, अंजुमन एग्जीक्यूटिव पास होकर जब जाके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर है, वाकई मेंबर, उसमें इंदराज किए जाते हैं। तो तुम्हारा जवाब परसों जो आपने हमको लिस्ट दिए है वक्फ बोर्ड को, इसे हाई कोर्ट को आपने 2025 का दिया है, उसमें इंडस्ट्री का नाम इंदराज है, जमात इंदराज है। ये सेक्रेटरी भी गलती कर रहे हैं, वक्फ के खिलाफ काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जहाँ पर नहीं है तो नहीं है बोलना। सर आपका कहना ये है कि जो कुंभारवाड़ा मस्जिद है, वो मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं है, 2015 से नहीं है, 2015 से एंट्री नहीं है, नहीं है। तो ना होने के बावजूद भी अंजुमन इस्लाम के अंदर अप्रूवल लेकर के वो वहां पर बने हुए मेंबर, ऐसा आपका कहना है? नहीं, अप्रूवल नहीं है, पहले से 2015 से जमात को आ रहे हैं। कौन के ओबली के शहर का कोई भी इंसान इंडिया जीते को बोलेगा वो यक्स मिनिस्टर थे, वो गलती कहाँ करते हैं? सही छोड़ो कर बोलते हैं, ऐसा ही सब छोड़े उनको भी, मैं ही नहीं पकड़ा भी सीधा। अब मेंबर आप जमाते नहीं तो मेंबर कहाँ के, मैं पकड़ के वो कोर्ट के साथ से लड़ रहा हूँ। मामला जो सीओ को चला गया है, सीओ को हम दिए कि आपका पहले एक्स सीओ जो है तुम्हारा फार्मर सीओ सर्टिफिकेट कॉपी देंगे, 2015 से गुमर बड़ी जमात रजिस्टर नहीं है, इसलिए मैं दिया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अब नए सीईओ आए हैं, नए सीईओ पर चार्ज लेके 8 दिन हो गए, उनको दरख्वास्त भी क्या होंगे एज पर दी लॉस जो है क्या एक्शन आप लेके रिपोर्ट दो बोल के। अच्छा, जो कोर्ट में जो आपने डाला था तो वो डिसमिस हुआ करके ऐसा सुनने में आया, तो जब वो डिसमिस हो गया है, केस स्टैंड ही नहीं हुआ, तो फिर एलिगेशन कैसे लगता है? डिसमिस की मीनिंग क्या आप मुझे समझ में नहीं, डिसमिस नहीं किया हमने, जो
वोटर लिस्ट मांगी थी 2000 हर साल के 25 अप्रैल की, जो अपलोड किया जाता है। जमातों की लिस्ट बनाई जाती है नहीं, जिसकी जमात खाली होती है, डिसॉल्व होती है, नहीं बनती है, उनको इंदराज किया जाता है। वो लिस्ट हम मांगे थे, तो लिस्ट से मालूम पड़ता है कि ये जमात रजिस्टर नहीं है मालूम पड़ता है, बोल के हमने मांगे, दे दिया। तो जज बोला आप जो पिटिशन था आपने मांगा था, जो मेंबर्स ऑफ द जमात दिए गए, तो इट इज क्लियर। नहीं, आप हमारा आर्गुमेंट होने के बाद बोला कि अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो गो फॉर द लीगल एस्पेक्ट। तो हमने लीगल एस्पेक्ट जो है सीओ को लिख के दिया हूँ। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स का जो मसला आ रहा है हाल ही में कि नवाब साहब की बहन ने जो है कुंभारवाड़ा मस्जिद के लिए लिख कर दिया था, वो जो है उस मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए उसको उस जायदाद को दिया गया था, तो वो भी जो है वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम पर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई ये है कि वो कुंभारवाड़ा मस्जिद को नवाब साहब की बहन ने दिया था। कॉम्प्लेक्स अपने जगह वक्फ बोर्ड में इंदराज होना चाहिए, जबकि कोई ट्रस्टी ने देता है, वक्फ करता है, तो वो वक्फ बोर्ड में एंट्री होना चाहिए उस जगह। जब कॉम्प्लेक्स हुआ उसका हिसाब किताब नहीं दिया, आप कितने रुपये कॉम्प्लेक्स बनाया, उस तारीख से आज तक कितना बढ़ाया, सेस कितना भरे, क्या भी नहीं है। जब 2015 से एंट्री नहीं तो क्या कहाँ हिसाब मिलेगा आपको? अगर है तो क्यों खामोश क्यों है ये? हमको बताते क्यों नहीं? वो बेचारा वो मार रहा है, वो नहीं है ये, समीर अल्लाह बोल रहा है वो नहीं है ये, दो ना, बताओ ना फिर। आप सच्चे लीडर हैं हुबली के, सब लोग साफ 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 बोलते हैं ना। मैं बोलूँगा साफ सच्चाई जाहिर करो, क्यों डरते क्यों हो? है तो कहो, नहीं तो जाके वक्फ बोर्ड में बोलो कि इतना सेस होता भर ले रेगुलाइज करने के लिए लेटर दो ना, तो पैसा भरो उधर। आपकी उस मस्जिद उस मोहल्ले की मस्जिद को आपने डेवलप नहीं किया। समोसा आप कभी जाके देखे मस्जिद को, तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए जमा रहा है, उस मस्जिद के लिए माँ साहब ने दिया है, तो उसको गिरा शहीद करके बनाते क्यों नहीं? अच्छी तालीम मस्जिद क्यों नहीं बनाते? वहाँ के बाथरूम देखिए, बैतुल खाला देखिए आप, किस तरह से हालत ऐसी, तुम रख क्यों बैठे हो? देखो हमको एक दिन जाना है, कब बुलावा था मालूम नहीं है, कब बुलावा था मालूम नहीं है, अभी आया घंटे में, अभी सेकंड में मालूम नहीं है। मेरी गुजारिश है, एक मुसलमान होने तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं आपका ही शागिर्द हूँ, मेरी गुजारिश है कि आप जो है अभी वक्त है आपके पास, ये जो चीज़ें हैं, आप मेंबर नहीं है अंजुमन सदर रुपये बैठे, आप हाथ दिल पे रखो, बोलो छोड़ दो, तौबा कर लो, जरा काम करो, या तुझे बॉडी को डिसॉल्व करो, लेट द एनीबॉडी कम एंड टेक द चार्ज, करो, वो तो करो ना, वो भी नहीं करते हैं। आपको सोनू साहब, एक सवाल ये भी रहेगा कि इससे पहले AM साहब से पहले आप सदर थे अंजुमन इस्लाम के, तो उस वक्त आप क्यों खामोश रहे सर? अभी जब आप अपोजिशन में आ गए तो आप जो है उंगली उन पर उठा रहे हैं, कई उंगली उठा रहे, इसमें चूक नहीं हो रही है? कई उंगली उठा रहे बोले, कुंभारवाड़ा मस्जिद को लेकर या फिर जो है उस कॉम्प्लेक्स को लेकर? कॉम्प्लेक्स को लेकर नहीं उठा रहा भाई, कॉम्प्लेक्स उठा के वो जो बेलगाम करा उसको बात कीजिए आप, उसके पास डॉक्यूमेंट है, बहुत डॉक्यूमेंट है उसके पास। अभी प्रोटेस्ट के लिए बैठने वाला है, गवर्नमेंट चेंजेस है, वो कौन वक्त मिनिस्टर तो देखने वाला है। देखो आपने ये भी कहा ना सर कि कुंभारवाड़ा मस्जिद जो है 2015 से रजिस्टर नहीं है, इस पर आप बात कीजिए, छोड़िए कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए, आइए आप मस्जिद की तरफ आइए, उसके तरफ बात कीजिए। आप जब सदर थे उस वक्त आपने क्यों एक्शन नहीं लिया उन पर? अगर देखो एक मिनिस्टर क्या इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि अपने खुद की मस्जिद रिन्यूअल करके चुप बैठ जाए? कोई सोच सकता है? आदना इंसान नहीं करता है, रुबड़ी में कोई नहीं किया ऐसा। अच्छा सर, एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है तुम वक्फ मिनिस्टर, 2015 से अगर अंजुमन इस्लाम की वो मस्जिद अगर रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर नहीं होने के बावजूद भी जो है अंजुमन इस्लाम में जो है उनके मेंबरों की लिस्ट आपके पास आती है, तो उस वक्त आपने कैसे अप्रूव कर दिया? एक मिनिस्टर सही कर देता है, 5 हमारे मस्जिद का अप्रूव करना पड़ता है, मगर इतना बड़ा धोखा देता है अंजुमन को, बिल्कुल मालूम नहीं, अभी मालूम पड़ा हमको भी। नहीं सर, आपकी भी तो कोताही है इसके अंदर। कोता नहीं, देखो मेरी बात कीजिए, आपका भी स्टेटमेंट है कि 2015 से वहां पर जो रजिस्टर कोता ही नहीं है। क्या तुम्हें इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं करते? ये वक्फ मिनिस्टर पर भरोसा नहीं करते? जो वक्फ चलाया है 10 साल 5 साल चलाया है, वक्फ बोर्ड चलाया है, क्या भरोसा नहीं करते? इतना बड़ा आदमी छोटी सी गलती कर सकता है? कोई बड़ी गलती किया ना वो कर सकता क्या? उनको शागिर्द तो मानना पड़ेगा, हमारा उस्ताद सही काम करते वो करके हम माना ना उनको, वो मानना ही मेरी गलती है ना, मैं इसको मान रहा हूँ, मेरी जो उनको मानना ही मेरी गलती है ना। अगर मैं उस वक्त देखता ना, अंजुमन कटा चढ़ जाता था,
शरीयत के खिलाफ। जैसे कि बायलॉस के जो रूल्स के हिसाब से नॉर्म्स एंड कंडीशन यही बोलते हैं कि वो मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड में एंट्री होना चाहिए, उसकी कॉपी लेकर के आकर के अंजुमन इस्लाम में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आकर के वो कॉपी को अटैचमेंट करके मेंबरों की लिस्ट लगा करके फिर वहां पर जो है वो जमात को अप्रूवल किया जाता है अंजुमन इस्लाम में। वो कॉपी नहीं थी तो फिर भी आपने अप्रूवल किया, फिर कैसे आपने वही बताना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा आदमी जो है, जिसको मैं हमारा उस्ताद मानते हैं, उनको इतनी बड़ी गलती कर कोई सोच भी नहीं सकता। आप सोच सकते क्या? नहीं सोच सकते। ये हमारा उनके ऊपर बहुत विश्वास करना, इतना धोखा देने का आदमी आकर मालूम पड़ता है। जब भी मैं काट के बाहर डाल देता सबको भी, पांचों भी। इसलिए बोल रहे हैं कि गलती नहीं, वो गलती का एहसास उनको होना चाहिए। मेरे पर भरोसा किए भाई, इंदराज किए, ये सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी इलेक्शन के वक्त पे जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उसमें से आपके हिसाब से कितने काम किए सर? आप क्या जानते हैं? क्या भी नहीं काम नहीं किया, दिख रहा नहीं। क्या आपको क्या दिख रहा है? आप बोलिए सर। नहीं सर, हमको क्या दिख रहा नहीं सर। खाली हम 9 सीट का परमिशन बीजेपी ग्रुप में लड़ पड़ के लाए, वो वही रेडी कर रखे थे स्केच है, वही को लिए उनको लेके पैसे जमा कर बैठे। बोले हम पैसा जमाए, पैसा ये नहीं जमाए, पैसा अपॉइंटमेंट का आया हुआ है, अभी अप्रूव हो गया, आना है वो। नहीं, ये पैसे लेके क्या कर रहे हैं आप? ईदगाह मैदान का आप जगह खरीद रहे, कॉलेज की जगह है, जरूरत है कोई, या शेरवाड़ में 8 एकड़ जमीन क्या इंजीनियरिंग कॉलेज ला रहे वहां पर आप क्या कर रहे? बचा कितना दिन तुम्हारा? उंगली में दिन है तुम्हारे भी। कब बुलावा था, कब वापस सीओ का ऑर्डर था, कब निकलते मालूम नहीं है। सर देखिए, अभी जो हाल ही जितने भी मेंबरान है वो अपनी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने सोनू साहब से भी ज्यादा अच्छा काम किया। सोनू साहब जब थे तो उस वक्त उन्होंने क्या तीर मारा, ऐसा उनका कहना है। तो ये बताइए, बैलेंस जो है, आप जो है अंजुमन इस्लाम का जो हॉस्पिटल है, आपने वो 15 लाख रुपए जो है वहां पर कर्जा करके आप चले गए करके आप पर इल्जाम है। तो अभी जो आप आकर के ये कह रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री साहब हो या उनके ग्रुप ने कुछ काम नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? 15 लाख रुपए किसका खर्चा साहब? अंजुमन को आधा पैसा हॉस्पिटल दिया है। हमारे हॉस्पिटल बोर्ड सेक्रेटरी पटा साहब का शुक्र अदा करो तुम लोग। कोरोना किसी के इंडस्ट्री पीरियड में कोरोना आया है, एनआरसी आई, सैलाब आया, क्या बच्चों को ले जाए अंदर ऐसा कुछ है मामला है? आज तक के सुदूर जो है, आज तक शुरू तक कोई वैसा कौन सा भी मामला आया नहीं है, किसी को भी नहीं आया। क्या इंडस्ट्री साहब को आया? क्या हॉलीडे साहब को आया? किसको भी नहीं आया। न कोरोना आया, न एनआरसी आया, न बच्चों अंदर 150 बच्चे अंदर चले गए, किसी को भी नहीं आया। ऐसे हालत में हमने पूरे इदारे को बचा कर खर्चा नहीं किया किसी का। अंजुमन को अंजुमन को सपोर्ट करने वाला हॉस्पिटल बोर्ड था। हॉस्पिटल से वहां पर आमद यही वहां से चला, खर्चा करके रखा नहीं किसी को। मैं वहां के 2-2.5 लाख रुपए मैंने इनकम कर रखा हूँ हॉस्पिटल बोर्ड में, मेडिकल स्टोर को। उसके बारे में बताओ ना आप। इल्जाम लगाने से पहले सोचो कि क्या इल्जाम लगाया जा रहा है, कहाँ से है, 15 लाख किसका खर्चा आता? तो मेडिकल लेके रखने का बाय सेल कर पैसा देना नहीं मेडिकल को, स्टोर को। मेडिकल का सप्लाई आता है, वापस जाता है, जो लाइफ एक्सपायर होती है उसको वापस देके एक्सचेंज कर लेते हैं। वो सब छोड़ के करने नहीं आता, नाचने नहीं आता, जमीन मैं क्या कर सकता है? तुमको नाचने नहीं आ रहा है, सदर साहब को नाचने नहीं आ रहा, तो जमीन बिंगे बोल रहे हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप कुछ मेंबरों का ये भी आप पर एलिगेशन है कि सोनू साहब जो है अंजुमन इस्लाम हुबली को जो है डुबा कर चले गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? सैलाब आया था क्या हुबली को? वो तो ऐसे ही कह रहे हैं। सैलाब कहाँ बोलो तो आया था, आया था किधर बताओ ना। तो अभी हुबली में है ना, हुबली को से सैलाब आया क्या आया? ये बोलना आसान है, किसी को प्रैक्टिकल कर देखो ना। क्या आप हॉस्पिटल बोर्ड की एक साथ मीटिंग करें? आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो भी जिम्मेदार आदमी सदर अंजुमन इस्लाम, क्या कहे? 3 दिन में हॉस्पिटल बोर्ड सेक्रेटरी रिजाइन करना, नहीं तो मैं देता हूँ। आप दिया क्या? उसका रिजाइन लिया। ये एक आदमी को संभालने नहीं हो रहा आपको। अबे हुबली कितने लोगों को कैसे संभालेंगे आप? गरीब गुरबा आते मिलते नहीं, कंप्लेंट है। कितने मौजूदों को फ्री एजुकेशन दिया तुम्हें? कितने आलिमों को फ्री एजुकेशन दिया तुम्हें? हाँ, बेचारे परेशान हैं, दुनिया की फीस बढ़ा के बैठे, पढ़ना किधर है वो? इधर अभी बोलते हैं कि हमारे अंजुमन के दरवाजे खुले, आओ। इधर मैदान बोलते, ईदगाह मैदान तारीफ करते। कितने गरीब गुरबा को दिए बोलो? 20,000 बनाने का, 10,000 करने का, ये काम करता ना। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल ये भी रहेगा कि जो बच्चे जो है 150 से ज्यादा जो बच्चे जो जेल गए थे वापस आए, जो उनके केस के मसाइल चले हुए थे, तो अब तक जो है वो केसेस को नहीं बैक नहीं लिया गया, इन वापस नहीं लिया गया। हिंदू परिषद हो या अन्य जितने भी दल हैं हिंदुओं के,
उनके केसेस को जो है कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, जबकि मुसलमानों ने हद से ज्यादा जो है वोट कांग्रेस को डाले। तो क्या ये कोई कमी है या फिर कोताही है कि हमारे हुगली के बच्चों के केसेस को वापस नहीं लिया गया? ये बात मैं आपसे कहूंगा कि इंडस्ट्री सर से बात करना, आप जमीर अहमद से बात करना, क्योंकि वही इंचार्ज थे ना, वही चला रहे थे, हम नहीं चलते। मैं ये पिछले हमारे पास बच्चे लोग आए थे, बोला कि अंजुमन लिख के दे दे कि ये केस हम नहीं चलाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके बाहर रिहा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इस बार भी ये मुद्दा जो है इलेक्शन का मुद्दा बनेगा? ये जो मामला है इलेक्शन का मुद्दा बनेगा? ये बच्चों के मामले में क्या मुद्दा बनेगा? पहले ही परेशान है लोग, जाने को 2,000 खर्चा है, हफ्ते महीने में 2 टाइम जाना है, 2-3 हज़ार खर्चा है, कौन देने वाला? आप खर्चा भी नहीं दे रहे हो उनको, घर चलना मुश्किल है। हाँ, क्या अंजुमन इस्लाम से पहल नहीं होगी सर, जो भी कमजोर हैं, जो भी गरीब हैं, उनके लिए कुछ जाने आने के अखराजात को निकाला जाए, दिया जाए, ऐसा कुछ कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ है? अंजुमन में प्रोविजन सब बहुत कुछ प्रोविजन है, तुम्हें करना नहीं चाहते, छोड़ के दो, हमारे हाथ में दे के देखो कौन करते हम लोग। एक मौका दो फिर, अब दे के देखे ना अभी साहब को, अब मुझे दे के देखो, इंशाल्लाह पूरे मसले इंशाल्लाह हल करके दिखाऊंगा। गरीब गुरबाओं को फीस के लिए तालीम को दरवाजे खुला करूंगा, इमाम को दरवाजे खुले करूंगा, मौजूद के इलेक्ट्रिसिटी दरवाजे खुले करूंगा। जो बेबस लाचार लोग क्या करेंगे, इनके लिए खुला कर देगा, ये मौका दे के देखिए, आप दिए ना, आप दे के हुआ ना, 2 साल 4 महीने हो गए, भी 8 महीने कुछ बचा है, पता नहीं कब कब डिजॉल्व होना है, मालूम नहीं है। फिर भी बोल दो कि हम लोग है, तुम्हें मिलने की आदत नहीं किसी भी, माँ साहब आती है, बेवा ऐसी आती है, उनसे बात करना है ना, क्या तकलीफ सुनना कि नहीं उनका, तुम्हें सुनने तैयार नहीं। बाहर तुम्हारा पीए बैठे रहता है, तुम अंदर बैठे रहते हो बॉर्डर में, मिलना तो पहले पीए को मिलना पड़ेगा, बाद में अंदर जाना पड़ेगा। नहीं देखो भाई, ये मामला जो है कौम मिलत का है। शरबली में कई 30% से ज्यादा स्लम एरिया से यहाँ पर है, गरीब गुरबा है, यतीम है, बार बेंडर है, घुमटी है, बीड़ी कारबर है, सब ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनकी हालत क्या होने वाली है? 142 मोहल्लास के उलमा कराम की हालत क्या होने वाली है? 142 मोहसिन के उनके बच्चों के तालिब के मामला क्या होने वाला है? इसके बारे में और खर्च करो ना। पैसा जमा है, पैसा कहाँ जमा है? वो डोनेशन आया है, रखा हुआ है, ताले अभी शुरू हुआ है, अभी करो ना, बैठो खुले मैदान में आके बैठो, माओ आएंगे, बहनें आएंगे, बात करो, बच्चों में बात करो, रोते हुए आते हैं, वो देखो आप। अच्छा, लास्ट इलेक्शन के अंदर अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन था, उसमें कई लोग उनके साथ में सपोर्ट में थे। इस बार जो है इलेक्शन नजदीक है, तो कुछ लोग जो है उनकी मुखालिफत में आ गए, तो क्या इसकी वजह हो सकती ये वजह है कि उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, काम करते नहीं है, किसी के बात के कान के कच्चे हैं, सुनते तो खिलाफ करते हैं। इसलिए तो आज आप देखा होगा, प्रैक्टिकल देखा होगा ना, जीपी में कितना उनके लोग कितना अपोज कर रहे थे, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। बैरिकेड भाई, बैरिकेड, अंदर नहीं आ बोल के, क्या मारामारी होने वाली थी वहाँ? अरे आज तक हमने बैरिकेड डाला नहीं उधर, जीबी के लिए पुलिस बैरिकेड, वो सीएम आता है जब बैरिकेड डालते हैं, राहुल गांधी आता है बैरिकेड डालते हैं, यहाँ कौन आ रहा था? हाँ? है? आपने बुलाया था सर, पुलिस को बुलाया था आप जब जनरल बॉडी मीटिंग करते देखो, पुलिस को इंटिमेशन देना जरूर होता है, हर एक देता, पहले से ऑलरेडी दिए, हम भी देते हैं, इंटिमेशन देते हैं, अंदर आने देते नहीं। मगर ये बैरिकेड क्या है? कौन राहुल गांधी आ रहे थे, क्या सिद्धरामैया आ रहे थे, डीके शिवकुमार आ रहे थे अंदर आने के लिए? नहीं ना, ऐसा तरीका नहीं ना, आप अपने लोगों से डर रहे हो ना, ये वोटर्स है ना, उनसे डरते हो, बैरिकेड डालते क्या? क्या खौफ होता, किसका खौफ होता तुम्हारा? कौन आने झगड़ा करने रहते? तुम्हारे लोग आए थे वहां पर, 200-250 लोगों में क्या डर रहता है? छोड़ बात, 2,000-4,000 लोग डर रहता है, जब भी नहीं है, आज तक ऐसा नहीं है। अंजुम की तारीख में बैरिकेड आज पहली बार देखा मैंने, वीडियो आया, देखा है वीडियो है, बराबर बैरिकेड कोई गए इसका अंदर गए, बाहर आए सका नहीं। क्या जरूरत है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? बता, खौफ है, डर है, तो साइन करके चले जाओ, डिसॉल्व करो, लेट एनीबॉडी। इस मीटिंग में जो है वीडियो करने के लिए जो मना किया जा रहा था, क्यों मना कर रहे थे सर? क्या मतलब, इसका क्या समझते हैं आप कि क्यों मना किया जा रहा था? उनके कोताही बाहर आएंगे, गलतियां बाहर आएंगी, बोले ना, न्याक मालूम नहीं, न्याक मालूम नहीं, 90 लाख रुपए कैसा खर्चा करे आप? ये सदर को, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन को न्याक मालूम नहीं, तो ताजुब बात है ना सर, बहुत बड़ी ताजुब बात है, मैं तो शर्म से मर जाता हूँ, सुन के मर रहा हूँ इधर। क्या है, इतना बड़ा सदर, एक एक्स मिनिस्टर है, न्याक मालूम नहीं बोलते हैं? हाँ, मैडम तो जेके बारे मालूम नहीं बोलते हैं, दांडी लेगी 120 एकड़ जमीन टेनेंट से एक्टिव चलेगी, वो मालूम नहीं बोलते? तो आप कर रहे क्या हो? दिन में तारे देख रहे, क्या कर रहे हो समझ में आ रहा मुझे भी।
अच्छा सोनू साहब, जो भी आपने जितने भी इल्जाम लगाए, मैं इल्जाम नहीं लगाया, जो है बता रहा हूँ, इल्जाम नहीं लगा रहा। आपने जैसे कि अभी आपने मान लीजिए कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम जो भी आपके हैं, तो आज जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उन्होंने तो कहा कि एसएसएलसी का एग्जाम हो या फिर पीयूसी का एग्जाम हो या दूसरे एग्जाम में जो है हमारे बच्चे बहुत अच्छा टॉप किए हैं। तो पिछली जो अ, अंजुमन इस्लाम की जो बॉडी थी उसमें उतना ज्यादा जो है परसेंटेज नहीं था, तो क्या ये उनकी एक अच्छाई नहीं मानी जाएगी? कितने बार आप स्कूल कॉलेज जाकर मुआयना किए, कितने बार मीटिंग किए? ये जो रिजल्ट है, ये असातिज़ा बच्चों का रिजल्ट है, वो तुम्हारा नहीं है। ना एजुकेशन बोर्ड में मीटिंग होती है, जाते हो ना पूछते हो, बेकार का वो पूरे स्टेट का रिजल्ट अच्छा है ना। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी इस बार कि रिजल्ट अच्छा किया जाए, वो उस तरह से कर दिया गया। तुम्हारी क्या मेहनत थी उसमें? बताओ कितने बार आप एजुकेशन बोर्ड मीटिंग किए? हाई स्कूल में कितना किए? कॉलेज में क्या तक किए? डिप्लोमा में कितने बार मीटिंग किए? एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग नहीं करना चाहते भी नहीं ना। ये जो मामला है वो कौम मिल्लत का है, बच्चों का, असातिज़ा का है। मैं मुबारक देता हूँ असातिज़ा को भी, बच्चों को भी। तुमने हाईएस्ट मार्क्स लेकर रिपोर्ट अच्छा लाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।